पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम और इसका चौथा बाब और चौथी आयत। फिलिपियों चौथा बाब चौथी आयत। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। और सब लोग कहें आमीन। ये आप जानते हैं कि मैं ये बहुत कलाम सुनाता हूँ और आज मैं खुश रहने पे और इस पे बात नहीं करना चाहता था जो मैं अपने तौर पे सोच रहा, लेकिन खुदा के रूह ने मेरी रहनुमाई की है कि मैं आपके साथ इसी टॉपिक पर बात करूं। खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। कितने टाइम में खुश रहना जी? किस वक्त? हर वक्त। सुबह भी खुश रहना है, रात को भी। कई लोग सुबह सो के उठते हैं, उनका मूड बड़ा खराब होता है, कहते हैं सुबह सुबह ना बात कर यार, अभी जरा मेरा मूड खराब है ना। या रात को सोने लगते, कहते हैं इस टाइम हम बहुत थके हुए। लेकिन कलाम हमें बताता है हर वक्त खुश रहो। कलाम का अनुमान है हर वक्त खुश रहो। बोले हर वक्त खुश रहो। हर वक्त खुश का मतलब ये नहीं है कि खुशी तो कोई हंसने की बात हो, कोई हमें प्राइज बॉन्ड मिल जाए, कोई अच्छी जॉब मिल जाए, हम नया घर बना लें, तो ये तो खुशी की बात ही है। लेकिन हर वक्त खुश रहने में जो बात है, हर वक्त में दुख का वक्त भी आ सकता है, आजमाइश भी आ सकती है और हमारी मर्जी के खिलाफ भी काम हो सकता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें बाब की 16वीं आयत में भी लिखा है हर वक्त खुश रहो। कितने वक्त खुश रहना जी? और मसीही कौम तो ये फन भूल ही चुकी है हंसने का। कई लोगों को तो इतने सीरियस रहे कि उनके मुंह ही सीरियस हो गए बिल्कुल। चेहरे के तासुरात, गोरे कहते हैं कि हंसने से एक्सरसाइज होती है चेहरे की, उसमें खूबसूरती आती है। तो मैंने देखा है, मैं उनके साथ काम भी करता हूँ, मैंने देखा है और जाकर वहां पर जाकर देखा, हर शख्स पास से निकलता हुआ अननोन शख्स भी मुस्कुरा के हेलो कर देते हैं, हाय हेलो। इसमें क्या जाता है? जरा सी मुस्कुराहट। और ये एकदम से वो बताते हैं कि जब हम हेलो हाय कह के और मुस्कुराते हैं तो हमारे पूरी बॉडी पे पॉजिटिव असरात मरतब होते हैं इसके। लेकिन हमारी आदत ये नहीं है। हमारी आदत है मुंह पे हेलो करते हैं, उस टाइम हाय करते हैं, बाद में बाय करते हैं, उस टाइम कहते हैं, बाद में कहते हैं बहुत खतरनाक लोग हैं, बस मैं इनके साथ दूर दूर से बात करता हूँ। लेकिन ये जो हमारे लिए इंतजाम खुदा का वो ये है कि हम खुश रहें। पहला थिस्सलुनीकियों 5वें बाब की 16वीं आयत में लिखा हर वक्त खुश रहें, और 17वीं आयत में लिखा बिला नागा, और 18वीं आयत में लिखा हर एक बात में, जो हर एक बात में शुक्रगुजारी करेगा और बिला नागा दुआ करेगा वो बेशक खुश रहेगा। आप मेरी बात समझ गए? खुशी क्यों नहीं हमें मिलती? क्योंकि ना हम दुआ करते हैं, ना हम किसी काम के लिए शुक्र करते हैं। अगर 50,000 आ गया जेब में, कहते 50 आ गया भैया, अभी निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, पहले ही कह देते हैं। एक मेरा दोस्त है, वो तनख्वाह लेता है, कहता है तनख्वाह भाजी आंधी नजर आंधी है ते जांदी नजर नहीं आंधी। उसने अपना एम यही बना लिया, इसलिए उसके साथ ऐसे ही रहेगा। मैं ये कहता हूँ तनख्वाह आएगी और आती रहेगी और मेरे पास बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि खुदा दे सकता है बहुत कुछ, खुदा बढ़ा सकता है। मैंने बताया कि मन की क्वांटिटी को वो बढ़ाता था, 5 रोटियों को उसी ने बढ़ाया। हालेलुया। तो जो लोग हर एक बात में शुक्र करेंगे और बिला नागा दुआ करेंगे, खुशी उनके अंदर से झलकेगी। समझ में आ गई मेरी बात? लेकिन जो दुआ नहीं करेगा और शुक्रगुजारी नहीं करेगा वो खुश नहीं रह सकता। खुश रहने का तरीका कलाम में मैंने आपको बता दिया है। और हर वक्त खुश अगर आपसे नहीं रहा जाता तो 2 काम जरूर शुरू करें, शुक्र करना और दुआ करना। जब आप शुक्र करेंगे, आपके जिंदगी में आपका कोई लॉस बचेगा, आप शुक्र कहेंगे कोई बात नहीं, फॉरगेट इट, कोई लॉस हो गया कोई बात नहीं। मेरे घर से बहुत सी चीजें चोरी हो गई, कई बार मेरी वालदा के सोने की चीजें चोरी हो गई, हमने शुक्र किया, हमने कोई बात नहीं, खुदा और दे देगा। मेरी मिसिस का बैग वो तो अक्सर घुमा देती है, तो वो भी रिक्शे में रह गया, कई बार उसमें पैसे भी चले गए, कई मिल भी गए, लेकिन हमने फिर भी शुक्र किया। जो मिल गए तब भी शुक्र किया, नहीं मिले तो भी शुक्र ही किया, हमने कहा हालेलुया। आप जब इस तरह से चलेंगे तो आपकी जिंदगी में बहाली आ जाएगी। अगर आपकी तबीयत खराब है, आप शुक्र करें। शुक्रगुजारी जो है बहुत फतहमंदी लाती है हमारी लाइफ में। शुक्रगुजारी जो है वो बहुत ज्यादा फतहमंद मसीही जिंदगी का राज शुक्रगुजारी में है। शुक्रगुजारियां खुदा के सामने लाएं, जरूर शुक्रगुजारियां लेकर आएं। शुक्रगुजारी करने के मुख्तलिफ तरीके हैं लोगों के पास। ये सबसे बेहतरीन तरीका मैं समझता हूँ कि लोगों को जमा किया जाए और कलाम सुनाने का इंतजाम किया जाए। अगर आप ऐसा करते हैं और अगर आप कई फाइनेंशियली खादमों को सपोर्ट करते हैं ताकि इंजील की खिदमत के लिए सर्फ हो पैसा, वो भी आपकी शुक्रगुजारी है। आप कुछ भी कर सकते हैं शुक्रगुजारी के तौर पर, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप प्रस्तिश कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, शुक्रगुजारी तौर पर रोजा भी रख सकते हैं। रोजा हम अव्वल तो रखते नहीं, रखते भी तो कोई बड़ी चीज मांग लेते हैं, कहते हैं आज रोजा रखा, खास खास मुझे बता दो क्या क्या चाहिए हमारे को, है ना। ये समझते हैं कि अब हमने रोजा रखा, बस ये चीजें आई कि आई नहीं, ऐसी बात नहीं है। रोजे का मतलब है
टू सीक द लॉर्ड, खुदावंद की और उसकी कुदरत के हमने तालिब होना है, खुदावंद के कलाम के तालिब होना है, खुदावंद की मर्जी के तालिब होना है। दानियल जो रोजा रखता था, दानियल खुदा के कलाम को समझने के लिए उसने रोजा रखा था, और उसने 1 दिन रखा, जवाब नहीं आया, 2 दिन रखा, जवाब नहीं आया, 3 दिन रखा, जवाब नहीं आया, 10 दिन गुजर गए, जवाब नहीं आया, लेकिन वो दुआ करता रहा। हमारे जैसा होता ना तो उसने कहता बड़ी दुआ कराई भैया, कोई फर्क नहीं पड़ा, बस अब हम सोच रहे हैं किसी को ढूंढें, कोई ऐसा जो लोहे को लोहा काटता है, क्योंकि है ना, वो जादूगर को ढूंढें जो लोहे को लोहा काटता है। क्योंकि उसने 11वें दिन भी रोजा रखा, 12वें दिन भी रखा, 15 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए, 21वें दिन खुदा का फरिश्ता आ गया उसके पास। उसने कहा अजीज मर्द, जिस दिन तूने दिल लगाया के समझे, तेरी बातें सुनी गई और मैं आसमान से आया हूँ, फारस के मोक्कल ने मुझे रोका है। इसलिए तो लिखा ईसाया नबी किताब में 58 बाब में कि तुम ऐसा रोजा नहीं रखते तुम्हारी आवाज आलम बाला तक पहुंचे। दानियल ने वो रोजा रखा जो आलम बाला तक गया। उसने कहा तूने इरादा ही किया था, तेरी बात सुन ली गई थी, मगर मैं तो आ रहा था, फरिश्ते ने बताया, मगर एक और शैतान का जो फरिश्ता वो मेरे से लड़ रहा था, तो फिर मैंने और मुकर्रब फरिश्तों को बुलाया और हम उस पर गालिब आए हैं। जब आप दुआ करेंगे आप ये समझ लें कि ये दुआ ऐसी नहीं होती बैठे हम बासियां ले रहे हैं, हाँ दुआ हो रही है, खुदा मंदिर मोटर चला दो जरा, दुआ हो रही है, भैया देख दूध वाला आया, दूध ले ले जल्दी कर। दुआ नहीं है ये, दुआ नहीं है। क्योंकि जब आपने दुआ करनी, दानियल ऐसी दुआ नहीं कर रहा था, जब आपने दुआ करनी है तो आप ये समझ लें कि आप दुआ कर रहे हैं तो आसमान पे जंग हो रही है, आपके फरिश्ते निकल आए लड़ने के लिए। अपने फरिश्तों को क्यों तुमने सुस्त किया हुआ है? तुम्हारे फरिश्ते सुस्त बैठे हुए, शैतान के चुस्त हैं, क्योंकि शैतान के तो काम ही बतेरे, वो रोज निकलते हैं सुबह शाम अराउंड द क्लॉक, शिफ्टों में काम करते हैं। लेकिन हमारे वाले फरिश्ते सुस्त हो गए, आराम से सो रहे होते हैं। एक बार मैं खुद बहुत ढीला पड़ गया दुआ में, तो मुझे ख्वाब में एक फरिश्ता आया, उसने कहा हम 4 फरिश्ते थे तेरे साथ, हम आसमान पे जा रहे हैं। तो मैंने पूछा क्यों? उसने कहा तेरे पास काम नहीं है, जब तेरे पास काम होगा हम फिर आ जाएंगे। मैं बड़ा रोया खुदा के जुल्म। मैंने कहा इसका मतलब मैंने अपना लॉस किया है। मैं फिर दुआ में ठहर गया, मैंने अपने भाइयों को बताया, हमने रोजे रखे, दुआएं की, और काफी अरसे के बाद फिर एक फरिश्ते ने कहा कि हम फिर तेरे पास आ गए काम करने के लिए। फरिश्तों को एक्टिव रखें, अपने फरिश्ते को सोने ना दें। और क्या होगा जब आप दुआ करेंगे, आपका फरिश्ता आएगा, शैतान का फरिश्ता भी निकल पड़ेगा, लेकिन आपके फरिश्ते की फतहमंदी, आपकी दुआओं की कामयाबी आपके घुटनों पर है कि आप पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आप कहें जी मुझे तो गिल्टियां पड़ गई भाई, मैं नहीं दुआ कर सकता हूं। नहीं नहीं नहीं, दुआ करते रहे। 21 दिन क्या 21 महीने भी निकल जाए तो आप ना हटे, 21 साल भी निकल जाए तो आप ना हटे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है आप लोग खुशी के साथ, आपकी सारी दुआएं जो शुक्रगुजारी के साथ आसमान तक पहुंचे, और जो शुक्रगुजारी के साथ दुआ करेंगे वो जल्दी पहुंचेगी, जो शिकवे के साथ करेंगे नहीं पहुंचेगी, जो लालच के साथ करेंगे नहीं पहुंचेगी, जो दुनियावी चीजें मांगते रहेंगे नहीं पहुंचेगी। फ्रिज टीवी मांगना दुआ नहीं है, रूहुल कुदस मांगना दुआ है, रूह की नेमतें मांगना दुआ है, अपने पड़ोसी के लिए दुआ मांगना दुआ है, दूसरों के लिए रूहुल कुदस मांगना दुआ है, अपने घराने के लिए रूह की नेमतें मांगना, गुनाह से बचने के लिए दुआ करना, ये दुआ है। और बाकी तो चीजें, जो लोग खुदा को नहीं मानते उनके घरों में अच्छे टीवी है हमारे से भी, जो नहीं मानते उनके घरों में हमारे से अच्छी गाड़ियां हैं, लेकिन याद रखें ये चीजें मत मांगे, खुदा की बादशाही की तलाश करें। पौलुस कहता है मैं तुमसे कहता हूं खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। इतनी ज्यादा खुशी की बात कहता है, लेकिन खुशी की बात आपकी दुआ में है और आपकी शुक्रगुजारी में। बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। जब आप शुक्र करना सीख लेंगे तभी आप फतहमंद होना शुरू हो जाएंगे। जब एक बार हमारे यहाँ पर एक मुगलपुरे में एक प्रीचर आया था, पाकिस्तानी प्रीचर था, लेकिन वो बाहर ही रहता था बचपन से, वो इंग्लिश बोलता था। क्रिस्टोफर आलम उसका नाम था, मे बी आप में से कोई उसको जानता हो। क्रिस्टोफर आलम जब यहाँ पर आया मुगलपुरे में तो लाखों की तादाद में दुनिया पहुंच गई उसको देखने, क्योंकि वो ऐसे हुक्म देता था, लोग शिफा पाते थे, अंधों की आंखें खुल जाती थी। तो हमारी गली में वो भाई रशीद हैं, वो एक फैमिली है, वो कहने लगे आके मुझे कि भाई वो मैंने सुना उधर ऐसे ऐसे मेरी माँ को बहुत बीमार है, हम उसको ले जाना चाहते हैं। मैं कहा चलो यार, वो तो अगर आप ईमान से चलोगे तो शिफा पालोगे। और जब वो लेके वहां पहुंचा तो उसने खुद भी देखा कि वो से एक मुस्लिम मौलवी साहब थे, उसकी 2 जुड़वा बेटियां थी, दोनों गूंगी और बहरी थी, और उसने जब हुक्म दिया सबकी पब्लिक के बीच में, उसके भी कान खुल गए और वो बोलने भी लग गई और वो सुनने भी लग गई और वो देख रहे थे। तो जब वो पब्लिक ने उसको पकड़ लिया और सिक्योरिटी से भी काबू ना आई पब्लिक, वो भागा। जब वो भागा तो वो मेरी तरफ को भागा, जिधर वो मुस्लिम आंटी थी हमारी जिसके साथ मैं खड़ा था। मैंने एकदम उसको पकड़, मैं कहा सर ये मुस्लिम बहन है, प्लीज इस पे हाथ ही रख जाए, वो बड़ी ईमान से आई यहाँ पर। कहता ओके। उसने जैसे हाथ रखा, उसने कहा इसके अंदर शिकायत का रूह है, इसको शिफा नहीं मिलेगी। उसने हाथ रखते खुदा ने उसको कह दिया, उसने कहा इसको टीच करो पहले,
कि अपने अंदर से शिकायत निकाले, अपने अंदर से बुड़बुड़ाना निकाले। बुड़बुड़ाने को क्या करना जी? खैर बात कहना है। बुड़बुड़ाना, बुड़बुड़ बहुत है हमारे अंदर आज, वो बुड़बुड़ करनी है भाई। औरतें करती हैं, आदमी तंग इतना करते हैं, क्या करें फिर, है ना। लेट आते हैं तो बुड़बुड़ करते हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं होता। वो 10,000 का सूट पहनने मांगती है, वो कहता नहीं तू 5 वाला पहन, वो बुड़बुड़ी निकलेगी। लेकिन अगर वो 5 वाला दे और वो कहे खुदावन तेरा शुक्र हो, हालेलुया, ले फिर देख खुदा कैसे बरकत देगा। बुड़बुड़ाना जो अपनी लाइफ से निकालें, शुक्रगुजारी को अपनाएं और खुशी को अपनाएं। खुश रहने से आपका ब्लड प्रेशर भी कूल डाउन रहेगा। क्यों जी, ये बात सच है। जिनको ब्लड प्रेशर उनको पता होगा इस बात का। मेरी बहन को खून की कमी हो गई थी, तो मैंने इसको अपना खून दिया। मेरे अंदर अच्छा खून है, अब नहीं देता मैं किसी को। कहीं आ जाओ, 2 बोतलें भैया हमें भी दे दो। तो ये लेटी से मेरा खून निकल रहा था, उसको लगा, उसने कहा डॉक्टर साहब एक बात तो बताओ। मेरी बहन ने पूछा, इसने कहा मैं क्या कौन सी खुराक खाऊं? इसने कहा डॉक्टर है, पूछ लो, कोई मेन्यू देगा, कोई बताएगा कभी ऐसे सेब खाओ, ऐसे सलाद खाओ, ऐसे चटनी खाओ, फलां विटामिन की दवाइयां। उसने कहा बेटा कुछ खाने की जरूरत नहीं है, कुछ खाने से खून नहीं बनता, खुश रहने से खून बनता है। आज जिनकी खून की कमी है सुन लो, खुश रहने से खून बनता है। और जब उसने ये बात कही तो मैंने कहा बहन ये कितना बड़ा सबक दे गया। बाइबल भी यही बताती है कि हर वक्त खुश रहने के फायदे हैं। जब हम खुश रहते हैं हमें झुर्रियां भी देर से पड़ती हैं। आपको पता है मेरी झुर्रियां भी अभी नहीं पड़ी, वैसे पड़ी तो नहीं ना अभी, खुदावन चाहेगा तो पढ़ेंगे भी नहीं। मैं पढ़ने दूंगा ही नहीं, मैं इतना खुश रहूंगा, पढ़ने नहीं दूंगा। मैं हमेशा अपने खुदावंद में खुश रहूंगा, सदा खुश रहूंगा। चाहे अंगूर का दरख्त ना फैले, चाहे अंजीर की शाख में फल ना लगे, चाहे तवेले में मवेशी ना हो, चाहे सब कुछ दूर चला जाए, लेकिन खुशी शादमानी जो है वो खुदा देता है। हालेलुया। खुदा अगर हमारे साथ है तो हम खुश और शाद। मैंने बड़े लोग देखे ऐसे, हर वक्त उनका चेहरा, मैंने अपनी फैमिली में कुछ लोग देखे हैं जो हर वक्त खुश रहते हैं, जिसमें से शकील भाई टॉप ऑफ द लिस्ट है। आज वो नहीं आया, चेक करना किसी दिन वैसे उसको, वो जब मिलो कहेगा खुदा उनका शुक्र है, हालेलुया। जब उसकी सैलरी 5-6 हजार रुपए थी, पूरे घर को वो रन कर रहा था, और एक दिन उसने मुझे कहा भाई खुदा का शुक्र है। मैंने कहा वाह, ये है ट्रू थैंक्स गिविंग, ये है शुक्रगुजारी। ये शुक्रगुजारी नहीं है कि बस 10 लाख आएगा तो हमारा काम होगा, ये काम होगा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, सिर्फ यीशु होना चाहिए। और अगर सारी दुनिया और यीशु ना हो तो आप कंगाल है। इंसान अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा। हर वक्त खुश रहो। अगर आपसे खुश नहीं रहा जाता तो प्रैक्टिस करें, दुआ करें इसके लिए, क्योंकि खुश रहने में सलामती है हम लोगों की। आप खुश रहें, हर वक्त खुश रहें, बिला नागा दुआ करें और शुक्रगुजारी के साथ सारी दरखास्तें लेकर आए। अगर नुकसान भी हो गया तो शुक्रगुजारी के साथ उसको पूरा करने की दरखास्त है। बीमारी भी आ गई तो उसको शुक्रगुजारी। खानदान के हालात बिगड़ गए, विल्सन फूफा ने मुझे एक दिन बताया, मुझे कहने लगे मेरे घर के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ था, हमारे घर में बड़ा इत्तेफाक था, कहते लेकिन मेरे बच्चों में झगड़ा हो गया और सब तितर बितर को उधर बैठा, को उधर बैठा, को उधर बैठा। मैंने कहा फिर आपने क्या किया? कहते बेटा फिर मैंने कमरा बंद किया, मैं कमरे में गया हूँ 5-7 घंटे, कहता है मैं कमरे से नहीं निकला, फिर घुटने टेक के मैं रोता रहा खुदा के आगे। और मैंने कहा खुदावंद मैं आज शाम बच्चों को ठीक देखना मांगता हूँ। और कहता मैं रोया और शुक्रगुजारी की, मैं रोया, आंसू बहाए मैंने। और कहता शाम हुई तो देखा तो गुल्लू आपको पता है, कह रहा वो खुद ही को खाने पीने का सामान लेकर आया, सारा उसने पार्टी अरेंज करी और सब मिल गए एक दूसरे से। और कहता वो खुशी मना रहे थे, मैं खुशी के आंसू बहा रहा था। क्या आप इस तरीके से नहीं अपने घरों को ठीक कर सकते? हमने यही सीखा, नहीं लड़ना, और नहीं तू नहीं ठीक हो सकता, नहीं तू नहीं ठीक होता, तेरी हालत ही ऐसी, देखना तेरा हाल क्या करूंगा काबू, तेरी हड्डी पसली टूटेगी। देखना एक दूसरे बच्चों को नेगेटिव बोल रहे हैं, वो कोई अच्छी बात कहें, अपने बच्चों को दुआ दें। मैंने तो आज तक अपने बच्चों को दुआ ही दी है और मैं ये कहता हूँ कि मेरे बच्चे बड़े खुदा उनके जलाल में बढ़ेंगे। मैं इनको ऐसे प्यार करता हूँ। मैं ऐसे प्यार नहीं करता हूँ कि मेरा बच्चा जो इंजीनियर बनेगा, अच्छा ही बात है बनेगा, लेकिन खुदा के साथ रिश्ता ना हुआ तो क्या फायदा उस इंजीनियर का? जिसको यीशु की पहचान ना, उसका क्या फायदा? और मैं इनको दुआ देता हूँ और मैं इनके लिए बरकत चाहता हूँ। शुक्रगुजारी जो है वो आपके दुश्मन को हरा देती है। आपको कोई बदतमीजी कर गया आपके साथ, आपकी इंसल्ट कर गया, आपकी सास ने आपको तंग किया, आपकी बहू ने आपको तंग किया, आपके रिश्तेदारों ने आपको तंग किया, आप बड़े डिसार्ड हो गए, आप घुटने टेक के कहें खुदावंद तेरा शुक्र हो। जो खुदावंद के शागिर्द थे उनको जब मारा जाता था तो वो कहते हैं खुदावंद तेरा शुक्र हो, हमें किसी ने मारा तो है ना तेरे कलाम की खातिर, तेरे नाम की खातिर मार खाने के लायक तो ठहरे। आप घुटने टेक कर फिर उस बहन के लिए शुक्रगुजारी करें। उसको लानत नहीं देनी, आपने याद रखें, लानत आपके ऊपर वापस आ जाएगी। वरना बरकत देंगे तो पहले बरकत आप पर आएगी फिर उसमें जाएगी, लानत देंगे तो पहले लानत आप पर आएगी फिर उसमें जाएगी। या याद रखें, क्योंकि सोर्स वसीला आप बन रहे हैं, दरमियानी आप बन रहे हैं। शुक्रगुजारी जो यहोशपत बादशाह की किस किस को इल्म है कि वो जीत गया था जंग बगैर लड़े? हाथ दिखाओ मुझे। यहोशपत बादशाह, यहोवा काजी है। यहोशपत का मतलब है यहोवा काजी है। यहोशपत बादशाह जंग करने के लिए गया था ना, 2 तवारीख 20 बाब में, तो उसके मुखालिफ फौज बहुत बड़ी थी और इसकी फौज थोड़ी सी थी। उसने तो देखा, अपने साथियों से देखा, उसने कहा भाई आज, उसने खुदावंद क्या करूं? उसने कहा तुझे लड़ना ही नहीं पड़ेगा, जंग तो मेरी है। ओ हालेलुया, खुदा का शुक्र हो कि हम उस खुदा को मानते हैं जो हमारी जंगें लड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, जंग तो मेरी है, तूने सिर्फ खड़ा होना है।
तू तबलेबाजी ले, प्रस्तिश करने लोग, क्वायर आगे कर। दूसरा तवारीख 20 बाब आप जरूर पढ़ें, बाइबल जरूर पढ़ें प्लीज। आपको बरकत नहीं मिलेगी वरना। बाइबल पढ़ना शुरू करें। मुझे कराची से एक बहन का फोन आता था, वो एफएम में काम करती है, एफएम रेडियो में बोलती वहां पे कराची में। मुझे फोन से दुआ, बड़े हालात आते, बड़े हालात। मैंने उसको कहा बहन बात है, मेरी दुआ से तुझे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक तू खुद दुआ नहीं करेगी। तू बाइबल पढ़ना शुरू कर और दुआ। कल उसने फोन किया, उसने कहा जी मैंने आपके कहने से कितने साल से आप कहते थे मैंने शुरू करी, मैं तीसरी दफा बाइबल पढ़ रही हूँ अब। और उसने कहा मेरे 2 गाड़ियां भी मैंने खरीद ली हैं। और जब नहीं करती थी, दुआ नहीं पढ़ती थी, बाइबल नहीं पढ़ती थी, उसको बेचारी को रोज रोती रहती थी। तो यहोशप्पत बादशाह फिर आगे बढ़ा और हम 2 तारीफे गीत गाता हुआ आगे। अब हालात खराब, कितने बुरे, उस हालात में कोई दुआ कर सकते हैं हम लोग? हमारे घर के हालात हम कहते हैं मेरे से नहीं हो रही दुआ, मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा मगज घूम गया, मैं दुआ नहीं कर सकता, है ना। वो हालात खराब तो करता शैतान है, लेकिन फतामंदी इसी में कि फौरन दुआ करो। उसने दुआ की, कलाम वो गीत गाते हुए आगे बढ़ना शुरू हो गए। वो कहने लगे हुस्न तकद्दुस के साथ हमद, सताइश, तारीफ खुदा की है। और वो बढ़ते गए और गाते गए। और उन्होंने देखा मुखालिफ फौजियों ने कहा यार ये तो आज हमारे पे, हमने इनसे क्या लड़ना, है तो उनके पास तो कुछ है ही नहीं, चलो मार देते हैं इनको। लेकिन जब आगे बढ़े थे उनको और फौजें और कौम पड़ गई कोई, और वो खड़े गीत गाते रहे और वो लड़के खत्म भी हो गए। वापस में कहने लगे सर जी बस करो, आते मर गए, किधर गीत गान रहे। दुश्मन को हराना है तो क्या करना है आपने? शुक्रगुजारी करनी, प्रस्तिश करनी है दुश्मन को हराने के लिए। तेरे दुश्मन के लिए एक रास्ते से आएंगे और कितने रास्तों से भागेंगे? 7 रास्तों से भागेंगे, तितर बितर हो जाएंगे ना। और किसी को इधर को रास्ता मिलेगा उधर को निकल जाएगा, जिसको देखो वो खड़ा नहीं रहेगा, उसको पता है कि भाई आग आनी है ऊपर से। मैंने अपनी लाइफ में शुक्रगुजारी को अपना, ये नहीं मैं बता रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं निशान के दौड़ा हुआ जा रहा हूँ, मैं उस दौड़ में चल रहा हूँ जो सब दौड़ रहे। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं बहुत अच्छा दौड़ रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुदावन के उस इनाम को हासिल करूं जो उसने हमारे लिए रखा है। मैं उस इनाम को हासिल करने के लिए कोशिश करता हूं कि मैं इस दौड़ में अच्छे तरीके से दौड़ूं। पौलुस कहता है मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। हालेलुया। तो मैंने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं इस लाइफ में, मैंने अक्सर आपको बताया, लेकिन खुदा ने मुझे कहा था आज फिर ये बातें रिपीट करना फैमिली के बीच में। मेरा ये बड़ा बेटा पैदा हुआ था ना समरून, तो मेरे पास बिल देने के पैसे थे फातिमा मेमोरियल में, और उन्होंने कहा जी आप 13,000 रुपए लेकर आए और अपना बच्चा ले जाए। मेरे पास 13,000 रुपए नहीं थे, 13,000 उस वक्त बहुत थे। 96-97 में ये पैदा हुआ जब, तो मैंने, मेरी तनख्वाह 6,000 रुपए थी, 5,500 या 6,000 क्लब में, और वो एडवांस भी 5,000 से ज्यादा नहीं देते थे, एडवांस वो तनख्वाह ही देते थे। तो मैंने कहा अच्छा, उस रात मैंने ये वाला खुलिया जो था अपनाया, शुक्रगुजारी, हर वक्त खुश रहना और खुदावन की हम्द करना मुसीबत में और दुख में। उस रात में घुटने टेक के दुआ की, मैंने कहा खुदावन अगर मेरे बच्चे को पे करने को पैसे आज ना हुए तो वो मेरे ससुराल वाले भी मुझे हकीर जाने कहेंगे यार इसका पैसा ही नहीं है, अमेरिकन क्लब में वैसे कहता मैं काम करता हूँ और इसने पहले से क्यों नहीं इंतजाम किया, और वगैरह वगैरह। और मैं किसी से मांगूंगा जाके तो कहेंगे ले चंदा भी सारा उठा के ले जाता हमारे से, चंदा भी दे देते हैं लोग, इसको तनख्वाह भी इतनी लेता है। लेकिन लोग हमारे को ये समझते हैं कि डॉलर मैन है। मैं आपको बताऊं हम डॉलर मैन नहीं है, हम जीसस के मुलाजिम हैं, हम खादम हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव फेस और पॉजिटिव फेथ रख के चलते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे बैंकों में अरबों डॉलर भरा हुआ है। हम उन्हीं दुखों से गुजरते हैं, हम उन्हीं आजमाइशों से गुजरते हैं, हम वही आटा खाते हैं, हम वही बिल पे करते हैं जो आप कर रहे हैं। जो कुछ आपके खर्च आते हैं वही हमारे हैं, हमारे ज्यादा हैं क्योंकि हम हर रोज जाते हैं, हमें हर रोज खर्चा भी करना पड़ता है हमें लेकिन सब कुछ खुदा पूरे करता है। और फिर मैंने दुआ की और मैंने शुक्र किया, मैं खुदावंद आसमान के खुदा तेरा शुक्र हो कि तू कभी भी हमें नहीं छोड़ता। मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन इस बात के लिए भी शुक्र करता हूँ कि तू मेरे साथ, क्योंकि तूने कहा था कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। हालेलुया। और मैं दुआ करके सुकून से सो गया और सुबह मैं इस ईमान के साथ गया कि आज मेरा खुदा काम बना देगा, खुदा मेरी इंसल्ट नहीं होने देगा। और जैसे मैं एंटर हुआ फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में, जैसे मैं एंटर हुआ तो सामने एक शख्स था जो हमारे क्लब में आता था, उसका नाम था राजा सलाहुद्दीन चौधरी। उसकी जर्मन लेडी उसकी वाइफ थी और उसके बच्चे भी जर्मन के थे, अंग्रेजी बोलता था वो भी। तो राजा साहब ने मुझे देखा तो उसने कहा, वो इंग्लिश स्पीकिंग था पाकिस्तानी मगर बोलता इंग्लिश था। उसने कहा हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उसने कहा व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा जी गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस माय वाइफ, ही गेव अस ए सन। उसने कहा कांग्रेचुलेशन। मैंने कहा थैंक यू। उसने कहा आई एम ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ओवर हियर, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन लेट मी नो। ओके। मैंने कहा ओके सर। मैंने कहा इसने क्या कहा? इसने कहा मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीडी, उसने पीडी बोला था, पीडी। मैंने कहा पीडी पता नहीं क्या होता है। मैंने कहा पीडी, मैंने कहा कोई बड़ा ही आइटम लगता है मुझे। वो जल्दी से क्या चला गया, बड़ा अफसर था वो, पूरे फातिमा का डायरेक्टर था। जैसे ही वो चला आगे को तो मैंने कहा सर यस सर आई हैव बिग प्रॉब्लम सर। उसने कहा व्हाट प्रॉब्लम जस्टिन? मैं कहा जी दे आस्किंग मी टू ब्रिंग 13,000 रुपीज बट आई डोंट हैव सिंगल पेनी, तो व्हाट शैल आई डू नाउ? उसने कहा नो प्रॉब्लम कम विथ मी। वो अपनी सेक्रेटरी के पास गया, उसने कहा जस्टिन इज आवर गुड फ्रेंड एंड टेक हिम विथ यू एंड आस्क देम टू मेक हिज बिल 0। मैं कहा कह रहा है कि 0, इंग्लिश समझ आ रही मुझे। मैं कह रहा 0 कर दो। वो जैसे ही वहां पर गए
उसने कहा जी राजा साहब के ये आए दोस्त ने उनके, और उन्होंने कहा इसका बिल 0 कर दो। उन्होंने कहा अच्छा जी। उसने ऐसे रजिस्टर पकड़ा, सारा 0 करके 2,500 एडवांस जमा कर वो भी मुझे दे दिया। उसने कहा ये लो जी, हालेलुया। उल्टा खाली जेब था, 2,500 उनसे लेके आ गया। तालियां कम बजाई आपने, ये खुदा के नाम को जला देना। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ है। इस बात के लिए आज आपके सामने समरून जो है, फातिमा से तो फ्री आया था, लेकिन अब बड़ा कॉस्टली, क्योंकि यीशु के खून से खरीदा गया आपके सामने। और खुदा ने, मैं सोचता हूँ कि यार खुदा कैसा बड़ा खुदा है। और उसी दौरान मुझे एक और जरूरत पड़ी। उसने कहा जी इसको, मेरी वाइफ को 5,000 का टीका लगता था जब खुदा हमें बेबी देता था, तो मैं टीका लेने चला गया, वो भी पैसे कम मेरे पास। उसने कहा जी ये तो 24 घंटे के अंदर लगना चाहिए। मैंने उससे कहा यार बात सुनो, मैंने शुक्रगुजारी शुरू करता हुआ, ये देखो ये बंदा बेवकूफ लगता, अपनी कलाम में लिखा बेवकूफों को चुना है। हालेलुया। मैं गया शुक्रगुजारी करता, मैं कहा खुदावन टीके का इंतजाम कर दे। टीके का इंतजाम तो खुदा ने नहीं किया, उसने मेरे से सच बोल दिया। वो मुलाजिम खड़ा था, उसने कहा भाई बात सुनो, तुम मुझे गरीब आदमी लग रहे हो, तुम्हारे आगे मैंने उसको कहा था कि मेरी घड़ी रख ले यार, मेरा शनाख्ती कार्ड रख ले, मैं शाम को बाकी दे जाऊंगा, तू टीका दे दे, टाइम निकला जा रहा है। उसने कहा सर आप बात सुने, ये टीके तुम्हारे नकली है सारे। कह रहा मेरा बॉस नहीं, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, ये स्मगलिंग होके आते हैं, जितने भी महंगे टीके सब नकली उसने कहा मिल रहे हैं यहाँ पे। तो मैं कहा भाई कोई सही टीका बता दे फिर। उसने कहा, मैंने कहा टीका ये उसको नहीं लगना, ये मुझे लगना, असल में ये 5,000 मेरी जेब से ज्यादा है। उसने कहा भाई फलां, एक उसने दुकान था, एक फातिमा मेमोरियल, एक और उसने कहा वहाँ और महंगा होगा 200-300 रुपए, मगर होएगा असली। खैर उसने ये भला किया खुदा ने हमें, कि खुदा हमें इन चक्करों से भी बचा लेता है। मैंने अपनी लाइफ में अच्छे, जब जेरी पैदा हुआ तो मेरे पास जेबों में नोट ही नोट भरे हुए थे, जेरी की दफा। उसने लिख दिया था मेरे को, हालांकि उसने लिख दिया था इसके जितने बच्चे पैदा होंगे फ्री होंगे यहाँ पे। तो मुझे क्लब में कहता लेकिन लाइन न लगा लेना यार, बस 1-2 पे ब्रेक कर दे। लेकिन मैं जब नेक्स्ट टाइम मैं गया, मैं कहा मैं जरूर पे करूँ, क्योंकि मेरे पास अब हैं। जब उन्होंने मेरे पास नहीं थे, उन्होंने मेरी मदद की है, अब मुझे देना चाहिए। और मैंने उनको दिल खोल के जितना पैसा बना वो भी दिया। और मैंने कितने हजार, मेरे ख्याल उस वक्त में 17-18 हजार रुपया मैंने सिर्फ बांटा था वर्कर्स को। और दूसरे वार्डों से आके वो मेरी बहन कहें, वो समझे इसका भाई पता नहीं कौन सा सेठ है, उनको ये नहीं पता था ये तो खुदा से क्या वादा पूरा कर रहा है कि देखो आपके भाई ने 500 रुपए दे दिए सिस्टर को, हमें नहीं दिए। उस वक्त 500 की वैल्यू थी। और मैंने कहा अच्छा, लेकिन मैंने देखा खुदा ने हमें सारे एक्सपीरियंसेस कराए। कभी हमारे पास ज्यादा पैसा हुआ, कभी कम हुआ, कभी जरूरत पूरी हुई, कभी देर से पूरी हुई, अरे हो या ना हो, कभी 2 रोटी खाने को मिली, कभी 1 मिली, कभी नहीं भी मिली। शुक्र करना तो सबसे बेहतरीन बात है। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। कितने नागे करने दुआ में? नागे तो बिल्ला ही नहीं करना, दुआ तो बिल्ला कर लो, है ना। पंजाबी का बिल्ले का मतलब सैड तो जा। अरे भाई दुआ करो, जागो और दुआ करो, ताकि आजमाइश में ना पड़ो। शुक्रगुजारी करें, आपको रोटी की कमी, आप दुआ करें, शुक्रगुजारी करें, खुदा रोटी भी देगा। एक दिन हमारे घर में खाने को कुछ नहीं था, ये नहीं था कि पैसे नहीं थे, लेकिन किसी वजह से नहीं बना। तो मैंने कहा अच्छा कोई नहीं, खुदावन देगा। शुक्र करते हुए मैं चला गया। मैं कहीं निकाह पढ़ाने चढ़ा गया। निकाह पढ़ा के जब वापस आया तो उसने 2-3 बैग बांध दिए साथ। मैं समझ गया, मैं कहा इसमें को खाने का इंतजाम ही होगा। वापस आकर मैंने अपनी मिसेज का खोलो, उसने कई किस्म की डिशें मिल गई हमारे। क्या है कि फकत इत्तेकाद रखें और बेइत्तेकाद ना हो, और छोटी छोटी बातों को डू नॉट कंसंट्रेट ऑन लिटिल मैटर। छोटी छोटी बातों पे इतना टेंशन ना लें कि आपका खून जो है वो उबाले मारे, आपको ब्लड प्रेशर हो जाए, आपका जिगर में गर्मी हो जाए, आपके चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएं। ये सारे नेगेटिव असरात पड़ते हैं हमारे पर। किसी बात की लिखा फिक्र ना करो। जो फिक्रे है ना वो भी इंसान को नाकाम बनाते हैं। दुनिया की फिक्र लिखा है खुदा इसमें लिखा, जो झाड़ियों में बोएगा ये वो लोग हैं। कलाम सुनो, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से पैदा होता है। सो आप हर वक्त खुश रहे, बिला नागा दुआ करें, हर एक बात में शुक्रगुजारी करें। यीशु मसीह ने क्या शुक्र, कौन सी दुआ की थी लाजर की कब्र पे? लाजर को जिंदा करना है और दुआ कर रहा है, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हैरान कौन दुआ, देखो दुआ का आगाज शुक्रगुजारी कर रहा है। जनाजे के कब्र के अंदर से बंदे को निकालना है, यानी कि शुक्रगुजारी मुर्दों को भी जिंदा कर सकती है। इतनी पावर है शुक्रगुजारी के अंदर। रोटियों पे दुआ की, बाप तेरा शुक्र करता हूँ, हजारों खाकर शेर हो गए। हालेलुया। पौलुस और सिलास जेल में बंद थे, क्या कर रहे थे? ये तो नहीं कहते ले भी अब तो निकल गए ना यहाँ से, तो अब कलाम नहीं सुनाना हमने, अब हमने यीशु का इनकार ही कर देना। मैं बड़े डंडे पड़ चुके भाई, खाल उतर गई है, एक दूसरे कमरे में कहते लाशें पड़ गई यार, कलाम सुनने का फायदा क्या है? उन्होंने कहा खुदावन तेरा शुक्र हो कि हमें तेरे नाम की खातिर सताया जा रहा है। और आधी रात को लिखा जबूर और गीत गा रहे, प्रस्तिश कर रहे थे, जेल हिल गई। जब हम प्रस्तिश करते हैं दुख में, जब हम शुक्र करते हैं दुख में, नाउमीदी में और गुर्बत में, जब हम शुक्र करते हैं, दुआ करते हैं, उस वक्त फरिश्ते एक्टिव हो जाते हैं। मैंने कहा फरिश्तों को वेला ना बैठने दो, काम करो, फरिश्तों से काम लो। और आप देखेंगे भाई नसीम के घर के ऊपर, आपको मैं गवाही बताता हूँ, वो जो है इनका साकिब जो है, आरजी कुछ तबीयत खराब हुई, हम दुआ करने गए, कोई शैतानी सरात ने उसको पकड़ा, हम गए, आरजी ने बताना शुरू कर दिया कि वो निकल के आ रहे, मैं उनका ये हाल करूंगा, मैं ये करूंगा। जी कमेंट्री कर रहा आरजी, उसके ऊपर जो बदरुएं थी कमेंट्री कर रही थी। और हम गए, हमने उसको डांटा, झिड़का, दुआ की। वो उसने तो जाना ही था, जाहिर है शैतान तो शैतान है, उसने निकल ही जाना था। उसके बाद मैंने दुआ की, मैंने खुदावंद भाई के घर के चौगिर्द तेरे खून की बाढ़ लगाता हूँ और तेरे गार्डियन एंजल्स के पहरे लगाता हूँ। तो उस रात किसने ख्वाब में देखा था फिर कि फरिश्ते ऊपर बैठे।
हाँ जी, ख्वाब में देखा। उन्होंने कहा जी मैंने देखा कि 2 फरिश्ते ऊपर बैठे हुए ऐसे तलवार पकड़ी हुई, और हुआ क्या, वहां पर एक पतंग आई जो कि लोहे की तार से कोई उड़ा रहा था, और इनके ऊपर कितने लाख, 11 लाख वाट, पता नहीं 3200 केवी, पता नहीं कितने उसके अंदर करंट है कि नीचे अगर हाथों को ऐसे करो आप एक दूसरे को हाथ लाए तो वो एक दूसरे को अर्थ पड़ता है। तो वहां से वो पतंग जो थी लटकती लटकती नसीम भाई घर के ऊपर आती गई, जब बिल्कुल पास आई, बिल्कुल जब पास आई, लिखा है वबा तेरे खेमे के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में। जब वो आखिर में पास आई तो इधर लगने की बजाय साथ वाले घर में लग गई, और उनके घर में एक धमाका हुआ, उनके सारे फ्रिज, टीवी, वायरिंग जल गई, कारपेट जल गए, लेंटर में तरेड़े आ गई, दीवारों में तरेड़े आ गई, इतना सख्त करंट था वो। और उस शख्स ने आकर ये केस उठाया, उन्होंने कहा कि यार पतंग तो आपके घर पे 3 दिन से लटक रही थी, मेरे घर पर कौन लेकर आया। जब लोग इकट्ठे हुए तो भाई नसीम ने उनसे कहा कि तुम्हारे घर पर क्या किसी की जरूरत थी कि उसको पकड़ के उधर लेता इतने बड़े करंट को। भाई को पता असल में लेके फरिश्ते गए थे। खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। आखिरी बात ताकि मैं बंद करूंगा, बातें तो बहुत है, मेरी 30 साल की गवाहियां मेरे अंदर भरी हुई है, अगर मैं शुरू हो जाऊंगा तो मैं शायद सुनाता ही जाऊंगा। कहीं ऐसा ना कि पलूस की दफा जैसे उन्हें कलाम लंबा कैसा बंदा गिर के बेहोश हो गया, मर गया था, बल्कि वो खिड़की में बैठा था ना, जो खिड़की में बैठे हो तो गिरेंगे, खिड़की में कोई बैठा हुआ यहाँ पे, जो ऊँग रहे वो खिड़की में बैठे होते हैं। मैं, जेरी और फरजाना हम लोग आ रहे थे वहां से मैक्लोर रोड से, और हम मोटरसाइकिल पे आ रहे थे और बड़े प्रस्तिश करते गीत गाते हुए जनाब। जेरी आगे बैठा होता था, कुछ ना बोलता था, लेकिन जेरी जो ना ये ट्रस्टवर्थी नहीं, इसको जो बात कहो ना घर नहीं बतानी, पहले बताया था। तो हम आ रहे तो टीवी स्टेशन के पास एक छोटा सा मजार है, आप जानते हैं, और वहां पे एक ट्रांसफार्मर है, और जब हम वहां आ रहे थे तो पीछे से एक ट्रक वाले ने जोर से हॉर्न दिया हमारे ऊपर आकर, क्योंकि हम हर वक्त खुश रहने वाले लोग हैं, हम दुआ करने लोग हैं, और हर एक बात में शुक्रगुजारी करने लोग हैं। तो जो ये 3 काम करता है खुदा उसको संभालता है। तो जब हम उसके पास पहुंचे, उसने ट्रक में हॉर्न दिया तो मेरी वाइफ कहती पीछे करो जी, देखो ऊपर आ गया। वो मुझे ऑपरेट कर रही थी, ड्राइविंग मैं कर रहा था, लेकिन स्टीयरिंग उसके हाथ में होता है। कह रही जरा कर लो जल्दी से। मैं अच्छा, मैं जल्दी से ब्रेक मारी और मैं इधर को मैंने बिल्कुल 0 पे कर लिया स्लो। अब जितनी देर में मैं नीचे आया हूँ उतनी देर में वो ट्रांसफार्मर फटा, और उसकी आग जैसे अनार में से निकलती है, वो तेल और आग, उसके अंदर तेल होता है, वो सारा जलता हुआ हम दोनों तीनों के ऊपर आ गया, और ब्रेकें लग गई गाड़ियों की, लोग रुक गए, उतर गए। उन्होंने कहा देखो यार भाई, आप देखो बहन, आप अपने आप को देखो, वो तेल के इतने बड़े गोले जलते हुए आते थे, ऐसे में लोगों को नजर आ रहे हैं जैसे अनार जलता। आपको पता ट्रांसफार्मर फटता किसी ने देखा है? वो सारा तेल हमारे ऊपर आया और हम तेल से भीग गए, लेकिन हमें ऐसा हमें जो महसूस होता बस हल्का सा गर्म लगता था, और बस वो खत्म होता, एक रुआं भी नहीं जला हमारे जिस्म का। वजह क्या थी? खुदावंद यीशु मसीह हमें संभालने वाला, क्योंकि हमारा तवक्कुल उस पर है। हालेलुया। जब हम घर, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हमें नहीं जला सकती आग, क्योंकि हम पाक रूह की आग से जलने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो लोग, मुस्लिम लोग कहने लगे, एक गाड़ी से एक बड़ा अमीर शख्स उतरा, दाढ़ी वाला था, कोई बिजनेसमैन था। उसने कहा बेटा आप घर जाके जितनी अपने कीदे के मुताबिक, उसने कहा जितनी न्याज कर सकते हैं आप बांटें, क्योंकि आप तो बिल्कुल सलामत बच गए, आपको कुछ भी नहीं हुआ, कपड़ा भी नहीं जला आपका। मैं कहा जी बिल्कुल नहीं जला, तेल भरा हुआ हमारा, वो अब गिरता था और बुझ जाता था तेल, हमारे कपड़े भी नहीं जले। और मैं घर आया, मैं कहा जेरी बेटा तूने घर नहीं बताना आपने, है दादी परेशान हो जाएगी। कह रहा नहीं जी समझो बस बिल्कुल बात कुएं में चली गई। छोटा सा इतना सा था जब, और जैसे इंटरव्यू अंदर कहता लो जी आज तो बड़े खुदा ने काम किया, कहता ट्रांसफार्मर हमारा फट गया था। दादी रो कह रही ट्रांसफार्मर फट गया। उसने हमारी हालत देखी दादी ने, और मैंने कहा भाई, और मैं कहा यार सच्चा आदमी सच्चा ही होता है। वैसे खुदा ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों की है। इसकी जिंदगी से मैंने बहुत कुछ सीखा। सो आज का सबक मैं आपको ये देकर जा रहा हूँ। क्या क्या बातें बताई मैंने आपको? हर वक्त है फिलिपियों 4 बाब के 4 में कहा, फिर कहता हूँ खुश रहो। एक दफा नहीं, दोबारा कह के जा रहा हूँ, फिर खुश रहना हर एक बात में। और कितने नागे करने दुआ में, और बाइबल भी पढ़नी है। रोयल बाइबल जरूर पढ़नी बेटा, तूने ये याद कर ले, तेरे घर में खुदा ने बड़े काम किए। तुम्हारे घर में ऐसे लोग चाहिए खुदा को जो पलट कर, जब 10 कोड़ी शिफा पा गए थे उसने क्या कहा? उसने कहा क्या 10 ने शिफा नहीं पाई? उसने कहा सारे शिफा पा गए। तो उसने कहा बाकी 9 कहां गए? आप में से किसी को मौजज़े नहीं मिले क्या? आपकी कभी कोई खुदा ने बात नहीं सुनी? तो फिर आप क्यों शुक्रगुजारी करने से कासिर हैं? हर वक्त खुश रहें, बिला नागा दुआ करें, हर एक बात में शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदा की मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत यही मर्जी है। मेरी दुआ है कि आप शुक्रगुजारी करते हुए आगे बढ़ें और बहुत से नताइज देखें। शुक्रगुजारी करते हुए आपके बंधन टूट जाएं, शुक्रगुजारी करते हुए आपके मौजज़ात आपकी लाइफ में आ जाएं, शुक्रगुजारी करते हुए आप खुदा के जलाली कामों को देखें, शुक्रगुजारी करते हुए आप खुदा के नाम को गवाही देने का सबब ठहरें। जब आप शुक्रगुजारी करेंगे, मौजूद होंगे, फिर आप गवाही देंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम दुआ करें।